विद्यार्थियों नमस्कार। काव्यांग परिचय के अंतर्गत हमने काव्य दोष के 2 वीडियो डाले थे। उसी वीडियो की श्रृंखला में अगला वीडियो हम लेकर आए हैं। इससे पहले के 2 वीडियो में हमने काव्य दोषों के बारे में पढ़ा था। काव्य दोषों की परिभाषा, काव्य दोष की परिभाषा है। विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या काव्य दोष की परिभाषाएं दी है, काव्य दोषों के भेद और शब्द दोष के बारे में भी हमने, श्रुति कटुत्व दोष के बारे में इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द दोष और अर्थ दोष के अंतर। शब्द दोष में कौन कौन से काव्य दोष आते हैं। अब ग्राम्यत्व दोष, हम ग्राम्यत्व दोष के बारे में पढ़ते हैं। यानी काव्य ग्राम्यत्व दोष कहाँ होता है। ग्राम्यत्व दोष ये शब्द दोष के अंतर्गत आता है। और काव्य में ग्राम्यत्व दोष कहाँ होता है। काव्य में जहाँ ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या आम बोलचाल की भाषा या ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। अब जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे ताही अहिर की छोरियाँ छछियाँ बरी छाछ पे नाच नचावी। यानी ताही अहिर की छोहरियाँ छछियाँ बरी छाछ पे नाच नचावी। यहाँ छोरियाँ शब्द है देशज यानी ग्रामीण भाषा का शब्द है, इसलिए काव्य में ग्राम्यत्व दोष है। इसी तरह एक उदाहरण अगला हम और देखते हैं। पंथ के साथ जो लोग लुगाई, पंथ के साथ जो लोग लुगाई। लोग और लुगाई शब्द, लोग लुगाई शब्द ग्रामीण भाषा के हैं, इसलिए यहाँ ग्राम्यत्व दोष है। इसी भांति एक उदाहरण इसका और है कि टूटी खाट पर टपकत टटियों टूटी। यानी खाट और टटियाँ ये शब्द भी ग्रामीण भाषा के हैं, इसलिए यहाँ ग्राम्यत्व दोष है। अगला शब्द दोष हम पढ़ते हैं। अगला शब्द दोष, इस शब्द दोष अक्रमत्व दोष। अगला शब्द दोष है अक्रमत्व, अक्रमत्व दोष। यानी शब्दों का क्रम आगे पीछे हो जाता है। शब्दों का क्रम क्या हो जाता है काव्य में, आगे पीछे हो जाता है। यह भी अक्रमत्व दोष, यह भी शब्द दोष के अंतर्गत आता है। और यह एक शब्द दोष है। अक्रमत्व दोष भी क्या है, एक शब्द दोष। और काव्य में शब्द प्रयोग में व्यक्तिक्रम हो जाना, यानी शब्दों का क्रम उल्टा हो जाना। यानी शब्दों का काव्य में जहाँ शब्दों का क्रम आगे पीछे हो जाता है, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। क्यों नहीं करुणा तुम्हारी छलकती है मूक, क्यों नहीं करुणा तुम्हारी छलकती है मूक। यहाँ मूक शब्द है वो करुणा से पहले आना चाहिए था। मूक शब्द कहाँ आना चाहिए था, यहाँ करुणा से पहले। उदाहरण होना तो यूँ चाहिए था, क्यों नहीं मूक करुणा तुम्हारी छलकती है, जबकि यह उदाहरण इसलिए क्यों नहीं करुणा तुम्हारी छलकती है मूक। करुणा से पहले यहाँ मूक आना चाहिए। यहाँ मूक शब्द करुणा का क्या है, यह मूक शब्द करुणा का विशेषण है जो पद के अंत में रख दिया गया, इसलिए यहाँ अक्रमत्व दोष है। यानी काव्य में अक्रमत्व दोष कहाँ होता है। काव्य में अक्रमत्व दोष वहाँ होता है जहाँ शब्दों का व्यक्तिक्रम हो, यानी शब्दों का क्रम उल्टा हो जाए। यानी आरंभ का शब्द अंत में रख दिया जाए, या बीच का शब्द पहले, या बीच का शब्द काव्य में अंत में रख दिया जाता है, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। अप्रतित्व दोष, यह भी शब्द दोष के अंतर्गत आता है। अप्रतित्व दोष शब्द दोष, यह भी शब्द दोष के अंतर्गत आता है। जब काव्य में किसी विशेष शास्त्र के पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाए, वहाँ अप्रतित्व दोष होता है। वहाँ अप्रतित्व दोष होता है। यह पारिभाषिक शब्द लोक व्यवहार में प्रसिद्ध नहीं होता। अप्रतित्व दोष, अप्रतित्व दोष वहाँ होता है काव्य में। यानी अप्रतित्व दोष सीधे है कि वहाँ विशेष शास्त्र में जो पारिभाषिक शब्द है उनका प्रयोग किया जाता है, और उनका अर्थ ढूंढने के लिए हमें शब्दकोश देखना पड़ता है कि इस काव्य में, इस पंक्ति में इस शब्द का यहाँ अर्थ क्या है। जैसे इसका उदाहरण देते हैं। तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त। यहाँ आशय शब्द क्या है कि इस शब्द का प्रयोग, ये विशेष एक शास्त्र का शब्द है, और यहाँ आशय शब्द का प्रयोग योग शास्त्र से है, योग शास्त्र से लिया है, जिसका अर्थ वासना होता है, जिसका अर्थ होता है वासना।
बहुत देखे तेरे यह अनुभव। फिर अगला उदाहरण दे हैं, बहुत देखे तेरे यह अनुभव। यह अनुभव साहित्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्द जिसका अर्थ आश्चर्य की चेष्टाएं हैं, जिसका ये अनुभव शब्द है, ये क्या है, जैसे भाव, विभाव और अनुभव रस के अंतर्गत माने जाते हैं, इसलिए ये साहित्य शास्त्र का शब्द है और ये योग शास्त्र का शब्द है। और इनका अर्थ लगाने के लिए हमें क्या है, पंक्ति में यानी ये शास्त्रार्थ शब्द होते हैं, इनका अर्थ निकालने के लिए हम शब्दकोश को देखना पड़ता है। इसलिए यहाँ अप्रतीत्व दोष होता है। अप्रतीत्व दोष वहाँ होता है जहाँ हम कह सकते हैं कि विशेष शास्त्र के शब्दों का प्रयोग होता है। अब एक अगला दोष आता है जो प्राय अपने प्रश्न पत्र में या यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में या कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, क्लिष्टत्व दोष। यानी क्लिष्ट दोष वहाँ काव्य में वहाँ होता है जहाँ कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ निकालना बहुत ही अधिक कठिन हो जाता है। वहाँ क्लिष्टत्व शब्द का प्रयोग काव्य में प्रयुक्त दुर्बोध एवं कठिन अर्थ दुसाध्य शब्दों को क्लिष्ट दोष कहलाता है, जिसमें जटिल शब्दावली का प्रयोग होता है जिसका अर्थ दुसाध्य होता है। जैसे मंदिर, अर्घ उदाहरण है, अवधि हरि बदी गई, हरि आहार चली जात। अगला उदाहरण और इसका हम देखिए, मंदिर, अर्ध, अवधि हरि बदी गए, हरि चली जात। इसका अर्थ लगाना बहुत कठिन है। एक इसका उदाहरण और हम देखते हैं, लंकापुरी, पति जो को भ्राता, तासु प्रिया मो नहीं आवत। यानी इस पंक्ति का यहाँ अर्थ लगाना भी कठिन हो जाता है। जैसे लंकापुरी पति जो को भ्राता, तासु प्रिया मो नहीं आवत। लंकापुरी यानी इसका अगर हम अर्थ लगाते हैं तो अर्थ निकालना, अर्थ साधारण सा है कि मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन इसका अर्थ निकालना, अर्थ करना बहुत ही जटिल हो जाता है। यहाँ जटिल शब्दावली का प्रयोग किया गया। लंकापुरी, लंका नगरी हो गई, यानी पति यानी लंका नगरी के स्वामी जो को भ्राता, और लंकापुरी के जो स्वामी हैं वो हो गए रावण, जो को भ्राता और रावण के भाई कुंभकर्ण। तासु प्रिया और कुंभकर्ण की प्रिया कौन है, नींद मोह नहीं आवत, यानी मुझे नींद नहीं आती है। तो यहाँ क्लिष्ट दोष होता है जहाँ जटिल शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और जिसका अर्थ लगाना बहुत ही दुसाध्य हो जाता है। इसकी अगली वीडियो में हम अर्थ दोष और वाक्य दोष के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।